ग्रीटिंग्स टू ऑल, आप सभी का स्वागत है द फीडीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप आप लोगों की जो स्टडी है काफ़ी अच्छी चल रही है और काफ़ी कुछ सीख रहे हैं आप लोग, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको नौकरी, जो आपकी जो मंजिल है, जो कि मंजिल क्या है, आपकी नौकरी है, उसमें आपका जो रास्ता है वो थोड़ा सा ईजी करेगी। ठीक है, आप जितना पसीना आप बहाएंगे, पसीना बहाने का मतलब जितनी प्रैक्टिस, जितना अच्छे से आप पढ़ाई स्टडी अब करेंगे, आपको एग्ज़ाम में उतनी ही कम प्रॉब्लम होगी और उतने ही अच्छे मार्क्स आपके एग्ज़ाम्स के अंदर आएंगे। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है भाई। हम आप लोगों को वीडियोस कराते हैं तो उसमें जो आप लोगों को क्वेश्चंस कराते हैं, आप लोगों को वो क्वेश्चंस पहले से आपको हमारे कराने से पहले ही आपको उनके आंसर्स आपके आ जाने चाहिए। ठीक है, और आपको देखना है कि आपका क्या तरीका है और हमारा क्या तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का। हो सकता है आपका तरीका अच्छा हो या हो सकता है हमारा तरीका भी अच्छा हो। अगर आपको हमारा तरीका अच्छा लगता है तो आप उसको भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग की क्वेश्चन जो होंगे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हमारे हो चुके हैं, क्योंकि ये लेटेस्ट क्वेश्चंस होते हैं और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में भी आते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए? विच टू नंबर शुड बी इंटरचेंज्ड टू मेक द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्ट? यहाँ पे सबसे पहले जो हमें ध्यान देना होता है, जो डिवाइड का जो निशान होता है ना, हमें वहां पे फोकस करना होता है। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे हमें जो चार ऑप्शंस दे रखे हैं सबको मैन्युअली पुट करके देखना पड़ेगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हम सिर्फ डिवाइड देख लेते हैं और उससे हमें बिना सारे जो ऑप्शंस होते हैं उनको सोल्व किए हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बट यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन के जो नेचर है वो हमें चारों के जो चारों ऑप्शंस है उनको पुट करके देखना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो बाई ऑप्शंस हम सोल्व कर सकते हैं। फिलहाल तो हम इनको इंटरचेंज करके देखते हैं। यहाँ पे ये क्या है, 5 और 12 को हमें चेंज करना है। 5 और 12 को, यानी कि यहाँ जहाँ पे 12 है वहाँ पे तो हमें 5 लिखना है और जहाँ पे 5 है वहाँ पे हमें 12 लिखना है। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, ये जो डिवाइड का निशान है ये क्या हो जाएगा, मैं पहले यहाँ पे 60 जमा 5 घटा 15, ये क्या हो जाएगा डिवाइड बाई 12, तो मैं 12 को नीचे लिख देता हूँ और गुना में क्या हो जाएगा 20। ये किसके बराबर आना चाहिए, ये आना चाहिए 44 के बराबर। तो 5 और ये क्या है, ये 15 है, ऊपर नीचे 12 है, तो ये कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों की आपस में गुना भी होगी। ठीक है, बीच में गुना का निशान है, तो ये क्या हो जाएगा 25। 60 जमा 5 घटा 25, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा 25, और इनको अगर मैं माइनस करता हूँ तो 44 के बराबर नहीं आता है। ठीक है, तो इसको अभी हमें यहाँ से जो पहला ऑप्शन है वो हमें चूज नहीं करना है। अब अगले ऑप्शन में आते हैं जहाँ पे 60 और 15 को हमने एक्सचेंज करना है आपस में। ठीक है, तो पहले 60 था, 60 की जगह पे हम 15 करेंगे प्लस 12 माइनस, अब 15 की जगह पे हमें 60 करना है। डिवाइड का निशान हो जाएगा, डिवाइड को मैं यहाँ पे 5 लिख देता हूँ गुना में, और ये क्या हो जाएगा 20, ये आना चाहिए 44 के बराबर। तो ये 5 चौक 20 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 240 आ जाएगा 60 की 4 से गुना करने के बाद, यानी कि बहुत ज़्यादा नंबर आ जाएगा माइनस में, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब तीसरे ऑप्शन पे आते हैं, 12 और 20 को इंटरचेंज करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे 60 है, उसके बाद 12 को 20 कर देते हैं, माइनस 15 भाग 5 और गुना 20 को हम क्या करेंगे, 20 को हम 12 बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे ये 12 बन जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 15/5 करेंगे तो 3 आएगा, और 12 से इसको गुना करते हैं तो 12 3 36, किसमें माइनस में आ जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। अब यहाँ पे इनको सोल्व करते हैं तो 2 में से 6 गया 4 होता है, 7 में से 3 गया 4 होता है, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बाई ऑप्शंस भी इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जैसे मैंने अभी बताया था ना, कुछ क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको इस अगली क्लासेस में मैं डाल दूंगा कि हम डायरेक्ट कैसे डिवाइड का यूज करके क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सिलोस चैप्टर से लिया गया भाई, सिलोइज्म कथन निष्कर्ष, या इसको न्याय निगमन भी बोल देते हैं। तो यहाँ पे 3 हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं और 3 हमें कंक्लूजन दिए हुए हैं, तो हमें हमें बताना है कि कौन सा फॉलो करता है और कौन सा फॉलो नहीं करता है।
यहाँ पे हम इस चैप्टर को कैसे करते हैं, 150 रूल से करते हैं। जिसको 150 रूल आता है वो विदाउट यूजिंग ऑफ वेन इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकता है। हमें यहाँ पे वेन डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वो पुराना मेथड है। आजकल 150 जो है वो कम टाइम लेता है और उसमें हमें पेन उठाने तक की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर किसी को ये वाला मेथड आता है तो, ठीक है। और ये मैं जो मेरी क्लासेस होती है मैं उनमें ये वाला ही मेथड आप लोगों को बताता हूँ। काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है और टाइम बहुत सेव करता है ये, ठीक है। और इसमें जो एक्यूरेसी होती है वो भी 100% ही होती है। ऐसा कुछ समझते हैं कि भाई 150 से एक्यूरेसी नहीं आया, बट यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि जो एक्यूरेसी है वो बहुत बढ़िया होती है और आप कम टाइम में क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, इनकी वैल्यूज होती हैं 100 और 50। जहाँ पे जो स्टेटमेंट ऑल से शुरू होती है वहाँ पे पहले एलिमेंट के लिए हम 100 लगाते हैं और दूसरे एलिमेंट के लिए हम 50 लगाते हैं, इनके 50 करते हैं। और जहाँ जो 9 से शुरू होता है वो स्टेटमेंट हो या कंक्लूजन है, तो 9 वाले केस में दोनों ही एलिमेंट्स पे 100 की वैल्यू पुट की जाती है। ओल वाले केस में मैंने अभी बताया था, जो पहला स्टेटमेंट था उसमें 150 थी, तो ये भी ओल से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे भी 100 और 50 का यूज किया जाएगा। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम पेमेंट आर डिविडेंड, कुछ भुगतान लाभांश है। तो यहाँ पे हमें ये देखना है, जो दो एलिमेंट्स हमें दे रखे हैं, एक तो पेमेंट दिया और एक डिविडेंड दिया है। अब ये पेमेंट कहाँ पे है, पेमेंट मुझे दिख रहा है पहली स्टेटमेंट में और डिविडेंड मुझे दिख रहा है तीसरी स्टेटमेंट में। अब यहाँ पे पहली और तीसरी स्टेटमेंट में अगर देखना हो तो चारों एलिमेंट्स अलग है। यहाँ पेमेंट है, यूटिलिटी है, यहाँ डील्स है, डिविडेंड है। तो ये इनमें आपस में तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बट कॉम्बिनेशन किसके थ्रू हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है पहली और दूसरी में कॉम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि यूटिलिटी और यूटिलिटी दोनों है, ठीक है ना। पहली इनमें कॉमन क्या है, यूटिलिटी कॉमन है। और स्टेट जो रिलेशनशिप बनाने की कंडीशन क्या होती है कि जो कॉमन होता है उसमें किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ पे यूटिलिटी जो कॉमन है इस पे यहाँ पे 50 है और यहाँ पे क्या है 100 है, तो इनमें आपस में रिलेशन बन जाएगा। अब पहले दूसरे में तो रिलेशन बन रहा है, अब दूसरे और तीसरे में भी देख लेते हैं कि रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। हो सकता है जिसने ये चैप्टर 150 से नहीं किया उनको समझ में नहीं आएगा, बट जिन्होंने किया हुआ है शायद उनको ये समझ में आ रहा है जो मैं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ आप लोगों के सामने यहाँ पे, ठीक है। तो अब दूसरे और तीसरे जो स्टेटमेंट इसमें देख लेते हैं कि क्या इनमें रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है डील। यहाँ पे भी डील है और यहाँ पे भी डील है। और मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बनाने की कंडीशन क्या होती है, जो कॉमन होता है उसमें किसी एक की वैल्यू 100 होनी चाहिए। यहाँ तो दोनों की ही वैल्यू 100 है, यानी कि अब पहले और तीसरे में भी रिलेशन बन जाएगा। अब आते हैं वापस यहीं पे, पेमेंट और डिविडेंड था, ठीक है। अब पेमेंट की वैल्यू यहाँ पे 100 है, डिविडेंड की वैल्यू यहाँ पे 50 है। सम वाले केस में दोनों की वैल्यू क्या होती है, 50 और 50। अब ये जो कंक्लूजन है ये क्या है, पॉजिटिव कंक्लूजन है, ठीक है। बट क्या हुआ, ये वाली जो स्टेटमेंट थी ये पॉजिटिव थी, ये बीच वाली नेगेटिव थी और ये तीसरी वाली पॉजिटिव थी। पहली और तीसरी में हमें कॉम्बिनेशन बनाया, किसके थ्रू बनाया, सेकंड स्टेटमेंट के थ्रू बनाया। और जो सेकंड स्टेटमेंट थी वो क्या थी, नेगेटिव थी। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव स्टेटमेंट के थ्रू बनती है तो उसका कंक्लूजन हमेशा नेगेटिव में आना चाहिए। बट यहाँ पे जो कंक्लूजन दे रखा है पेमेंट और डिविडेंड, ये क्या दे रखा है, पॉजिटिव दिया है, तो ये फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब जो सेकंड कंक्लूजन है उसको देख लेते हैं, डिविडेंड और यूटिलिटी। डिविडेंड नीचे है और यूटिलिटी यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है उसमें है। अब इनमें रिलेशन बन रहा है, बट ये क्या है, एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है एक स्टेटमेंट नेगेटिव है। अगर एक स्टेटमेंट पॉजिटिव है और एक स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसका कंक्लूजन नेगेटिव में आता है। बट जो ये कंक्लूजन दे रखा है ये दे रखा है पॉजिटिव में, तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड वाले जो कंक्लूजन उसको देखते हैं। यहाँ पे ऑल डिविडेंड्स आर डील, तो ऑल के लिए 100 और सेकंड एलिमेंट पे यहाँ पे 50 यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें वैल्यू चेक करनी है, डिविडेंड्स और जो डील्स है वो कहाँ पे है, मुझे यहाँ पे इस तीसरे स्टेटमेंट के अंदर दोनों के दोनों जो एलिमेंट्स है मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ ये एक ही स्टेटमेंट के अंदर है तो हम इनकी वैल्यू चेक करते हैं और वैल्यू सेटिस्फाई करती है तो वो कंक्लूजन हमारा सही हो जाएगा। अब यहाँ पे डिविडेंड है उसकी वैल्यू कितनी है, 100 है। यहाँ पे जो डिविडेंड है उसकी वैल्यू कितनी है, 50 है। रूल क्या होता है, जो स्टेटमेंट की वैल्यू होती है वो
कंक्लूजन की वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो कंक्लूजन है उसकी वैल्यू तो 100 है और यहाँ स्टेटमेंट की वैल्यू 50 है। स्टेटमेंट की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, कंक्लूजन की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई भी फॉलो नहीं करता, नन ऑफ द कंक्लूजन फॉलोज, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Study the given diagram carefully and answer the question. The number of different segments indicate the number of individuals. यहाँ पे एक सिंगर है, डांसर है, डायरेक्टर है, ये वाले दिए हैं। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा कि कितने निर्देशक नर्तक हैं लेकिन गायक नहीं है, यानी कि गायक नहीं है। हमें फोकस नहीं करना कहाँ पे, गायक पे। तो जितने भी जो गायक वाला सर्कल है उसमें हमें कोई फोकस नहीं करना। ठीक है, इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि कितने निर्देशक है जो नर्तक है। हाउ मेनी डायरेक्टर्स आर डांसर, तो कितने निर्देशक हैं जो नर्तक है। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे दिख रहा है 6, तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, 6 आंसर आएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जहाँ पे ये बोल देता ना कि गायक नहीं है तो हमें वहां पे काटा मार देना है, इस गायक के एक भी नंबर हमें काउंट नहीं करने हैं। ठीक है, और जो कॉमन थे डायरेक्टर और जो डांसर था उनका हमें आंसर बताना था, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Study the given diagram carefully and answer the question. The number in the different sections denote the number of people based on their choice of different types of flowers. ये different types of flowers दे रखे हैं भाई, रोजेज है, ऑर्किड है और लिलीज है। ठीक है, गुलाब, ऑर्किड एंड लिली। ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। इसमें पूछा है कि हाउ मेनी पीपल लाइक एट लीस्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स। इसमें ये पूछा है कि एटलीस्ट 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर कितने आदमी हैं जो लाइक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कम से कम 2 होने चाहिए, उससे ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए। तो ये 22 अकेला है, 24 अकेला है, 15 अकेला, 2 है, 18 है, बिल्कुल है, 30 में भी 2 है, बिल्कुल है, यहाँ पे 5 है, उसमें भी 2 है। ठीक है, और जो ये 8 है ये क्या है, ये तीनों है। इसने पूछा क्या है, कम से कम 2 होनी चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो हम इसको भी काउंट करेंगे यहाँ पे। अब इनका जो टोटल है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ये 8 और 5 13 और 8 21 एक आ रहा है यूनिट डिजिट पे, यानी कि 61 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन फोर्थ। ठीक है, इनका टोटल देख लेते हैं। 21 आया था ना यहाँ पे, 8 और 5 13 और 21, यहाँ पे 2 आया था, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 61 ही हो रहा है जी। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें बोलता है कि इन दिस क्वेश्चन 4 कंक्लूजन्स आर गिवन followed by the statements. On the basis of the given statement, find out which of the conclusion is true. यहाँ पे स्टेटमेंट हमें दे रखी है, 4 ऑप्शंस दे रखे हैं कि ये इसमें बताने कि ये x ग्रेटर देन p, s ग्रेटर देन इक्वल टू p के है, p इज इक्वल टू t के बराबर है, r ग्रेटर देन z के है, या p लेस देन t के। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, s और p पे फोकस करना है। s कहाँ पे है, यहाँ पे है, p कहाँ पे है, यहाँ पे है। ये क्या बोल रहा है कि s ग्रेटर देन इक्वल टू b हो सकता है, बट s और p के बीच में ये बहुत सारी चीजें भी यहाँ पे गिवन है। हमें ये देखना है कि क्या s ग्रेटर देन p के बराबर होगा, तो हम s से p की तरफ जाएंगे। तो s से p की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे हमें एक चीज देखनी है कि ये जो 2 निशान होते हैं ना, ये एक साथ नहीं आने चाहिए, उनके बीच में। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है ये वाला निशान और ये वाला निशान s और p के बीच में आ रहा है, यानी कि ये जो ऑप्शन हमें दे रखा है ये फॉलो नहीं करेगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब p इजिकल टू टी देखते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। यहाँ पे 3 निशान होते हैं, ये देखो, ये क्या है, लेस देन का निशान है। यहाँ पे मैं इसमें बीच में लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, ये लेस देन का निशान है, ये लेस देन इक्वल टू का निशान है और ये इक्वल टू का निशान है। अब यहाँ पे सेकंड कॉलम में देखते हैं तो ये ग्रेटर देन का निशान है, ये ग्रेटर देन इक्वल का निशान है और ये इक्वल का निशान है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो फुल डिटेल है वह मैं कोर्स की जो वीडियोस हैं उसमें मैं आपको बता चुका हूँ, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो प्रायोरिटी दी जाती है वो पहले इसको दी जाती है, फिर इसको दी जाती है और फिर इसको दी जाती है, दोनों ही केसेस के अंदर। ठीक है, तो प्रायोरिटी पहले इसको दी जाएगी। अगर इन तीनों में से बात करते हैं, ये 3 जो हमें कहीं पे निशान मिल जाते हैं तो प्रायोरिटी पहले इसको दी जाती है।
अब यहाँ पे हमें देखना है कि P इजिकल टू टी दे रखा है, तो P और T के बीच में, यहाँ पे P और T है, P और T के बीच में इक्वल का निशान कहीं पे भी नहीं है। क्या निशान है? ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल टू। तो इनमें किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? यहाँ पे सिर्फ दो निशान दे रखे हैं, तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? इसको दी जाएगी। तो इक्वल का तो कहीं पे निशान नाम है ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा। अब R और Z की बात कर लेते हैं। R और Z क्या है? ये है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये और क्लियर हो जाएगा जो मैंने अभी आपको यहाँ पे ये वाली चीज बताई है। यहाँ पे R और Z, ठीक है, R ग्रेटर देन होना चाहिए Z से। अब यहाँ पे दो निशान है, यहाँ पे क्या है? दो निशान दे रखे हैं। R ग्रेटर देन होना चाहिए Z से। मैं इस वाली चीज को ये भी तो लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो R है वो लेस देन है S से, यानी कि S बड़ा है, तो मैं इसको ये वाली चीज भी तो लिख सकता हूँ, R लेस देन इक्वल टू S, और S है वो छोटा है Z से, यानी कि Z बड़ा है इससे, तो यहाँ पे S छोटा है Z से। मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ, ये वाली चीज को मैं ये लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था दो निशान दे रखे हैं, इन दोनों निशान में किसको पहले प्रायोरिटी दी जाएगी? पहले प्रायोरिटी ग्रेटर देन को दी जाएगी। मैंने नंबर लिखा रखा है ना, पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ग्रेटर देन होगा क्या? ये, इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। ये क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, Z ग्रेटर देन होगा R से। बट यहाँ पे क्या दे रखा है? ये R ग्रेटर दे रखा है Z से, तो ये तो ऑप्शन गलत हो ही जाएगा। अब आते हैं P और T में, ठीक है। P और T में देख लेते, ये है P और T का एरिया। इनके बीच में क्या निशान दे रखे हैं? एक निशान हमें ये वाला दिया है, एक निशान हमें ये वाला दिया है, और एक निशान हमें ये वाला। तो इनमें किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? इसमें प्रायोरिटी दी जाएगी इसको, ठीक है। और क्या होगा? यहाँ पे जो T है वो P से बड़ा है। देखो यहाँ पे ये वाला निशान बड़ा है, T बड़ा हो जाएगा किससे? P से। तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये वाला जो चीज़ है मैंने आपको बताया है, जो वो आपको समझ में आ गया है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आया भाई जो पिछले वाला क्वेश्चन, तो आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट करके देख सकते हैं, या आपको जो डिटेल है थोड़ी सी आपको इसको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको बेसिक नॉलेज होगी तो आपको ये समझ में आ गया होगा, अदरवाइज आपको ये थोड़ा सा बेसिक करने की इसको ज़रूरत है, तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अब इस क्वेश्चन में आते हैं कि हमें बताने की हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। इस दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं? तो ये बहुत आसान है भाई। यहाँ से ये वाला जो पोर्शन है इसमें 3 बन जाएंगे, ठीक है, 1 2 और एक ये बने वाला 3, ठीक है। 3 के बाद ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये अगर मैं बड़े वाले की बात करता हूँ 6, और एक ये छोटे वाला 7, तो टोटल यहाँ तक 7 हो जाएंगे। इसके बाद ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल नहीं है, ये ट्राइंगल। 9 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए विकल्पों में से यह संख्या चुनिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स लेशन, यहाँ पे चूज आएगा भाई, टू द नंबर विच कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। एक सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? नंबर सीरीज से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन हैं हमारे सामने, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक बार इनका घटते क्रम में है तो डिफरेंस देख लेते हैं। इन जो दोनों का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा? 528, और यहाँ से 8 में से 7 गया, 1 आएगा, 12 में से 4 गया, 8 आएगा, 81 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 7 में से 3 गया, 4 आ जाएगा, और ये 4 8 14, 14 में से 8 गया, 6 आ जाएगा, ठीक है। 81 64 है, तो ये तो स्क्वायर दिखाई दे रहा है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। यहाँ पे 49 आना चाहिए, 13 में से 4 गया, 9 आ जाएगा, और यहाँ 7 में से 3 गया, 4 49 आ गया। देखो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या स्क्वायर आना चाहिए? 6 का स्क्वायर। इन दोनों को इसमें से 36 माइनस करते हैं तो क्या आना चाहिए? 298, ठीक है। 334 में से 36 माइनस करते हैं तो 298 आएगा यहाँ पे, जो कि ऑप्शन 3 में दिया हुआ है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप कि ज़्यादा स्पीड नहीं है, स्पीड ठीक चल रही है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहाँ पे दी गई विकल्प आकृतियों में से नीचे दी गई आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन करना है भाई। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव फिगर सेलेक्ट द करेक्ट वाटर इमेज बतानी है। ये क्वेश्चन फिगर हमें दी हुई है और इसकी हमें वाटर इमेज बतानी है। तो जो चीज़ यहाँ पे क्या होता है वाटर इमेज में, यहाँ पे एक जैसे सपोज ये वाटर है या इसको मिरर भी बोल सकते हैं, नीचे रखा हुआ है। इसमें क्या होता है जो चीज़ पास में होती है वो यहाँ पे भी पास में दिखाई देगी, ये वाली चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे ये यहाँ और इसका जो फेस होगा वो लेफ्ट की तरफ है, यहाँ लेफ्ट की तरफ ही रहेगा, ये लेफ्ट की तरफ है, ये राइट की तरफ है, ठीक है, ये लेफ्ट की तरफ, ये लेफ्ट की तरफ है। अब जो ए है वो ए कैसे बनेगा, कुछ वो ऐसे ऐसे करके बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है इसने, सीधा ये दे रखा है तो ये तो नहीं बनेगा। यहाँ पे लेफ्ट की तरफ है, नीचे की तरफ है, ये भी नीचे की तरफ है, ठीक है। अब जो बी है वो दूर आएगा, दूर कहाँ आएगा, ये ऐसे आएगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो ही चुका है, यहाँ सभी ऑप्शंस में ये वाली चीज़ हमें गिवन है। अब यहाँ पे ये जो है ये वाली चीज़ भी नज़दीक ही आएगी, यानी कि जो ये सब ये बनेगा, ये ऐसे कुछ ऐसे करके बनेगा और ये यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ये बन सकता है बिल्कुल। ये वाला नहीं बनेगा क्योंकि जो राइट की तरफ है ना, ये जो ये खाली छोड़ रखा है इसके अंदर, ये राइट की तरफ है, यहाँ पे ये लेफ्ट की तरफ है। हमारा क्या आएगा, जो खाली जो ब्लैंक स्पेस है वो राइट की तरफ आएगा। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। अब बचता है ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन फोर्थ। यहाँ पे और क्या चीज़ देख सकते हैं हम यहाँ पे, हाँ तो ये तो हमारा ऑप्शन पहले ही गलत हो गया था क्योंकि जो ये जो एरो का निशान है वो राइट में इसने दिया हुआ था, ठीक है ना। तो ये तो लेफ्ट में आना चाहिए था, तो ये तो हमारा वैसे ही गलत हो गया था। और ये ऑप्शन पहला था ये वाला, इसकी वजह से गलत हो गया क्योंकि ये इसने डायरेक्ट ए एज इट इज लिखा हुआ था। ऑप्शन 3 और 4th बचा था। और ऑप्शन 3 कैसे एलिमिनेट हुआ, ऑप्शन 3 ऐसे एलिमिनेट हुआ, जो इसका जो हम वाटर इमेज बनाएंगे वो ऐसे बनाएंगे। और जो ये राइट की तरफ है ना, जो खाली स्पेस वो राइट की तरफ रहेगा, यहाँ पे इसने खाली स्पेस लेफ्ट की तरफ का रखा है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा भी गलत हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन 4th इस क्वेश्चन का सही वाटर इमेज होगा। क्लियर, आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो भी नॉन वर्बल से दिया हुआ है। उस आकृति का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। Select the figure which is related to the third figure in the same way as the second figure is related to the first figure। यहाँ पे ये वाली इससे रिलेट करती है तो ये वाली कौन से किससे रिलेट करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम यहाँ पे फोकस करते हैं तो ये अगले वाली फोटो में जाकर के अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे आ जाता है। तो ऐसे ही ये वाला जो कहाँ पे चला जाएगा, अपोजिट यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ, यानी कि यहाँ पे आना चाहिए। तो सभी में यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे इसमें चेंज क्या हुआ था, जो कॉमन पोर्शन था ना ये वाला कॉमन पोर्शन यहाँ पे शेडेड हो जाता है इसके अंदर आकर के, तो ये वाला भी शेडेड हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या चेंज, और यहाँ पे जो बड़े वाला है, देखो यहाँ पे दो चीजें आपको दिख रही हैं। यहाँ पे एक तो ये वाला बड़ा है ऊपर, और यहाँ पे भी ऊपर वाला जो ऊपर है वो बड़ा ही गिवन है, मतलब सेम एज इट इज इसको उठा करके यहाँ पे पुट कर दिया। तो यहाँ पे भी इसको भी सेम एज इट इज उठा करके यहाँ पे पुट किया होगा, यानी कि जो छोटा डब्बा है वो ऊपर की तरफ होगा और बड़ा डब्बा नीचे की तरफ होगा। तो यहाँ पे जो पहला ऑप्शन है उसमें मुझे बड़ा डब्बा तो ऊपर की तरफ दिख रहा है, छोटा नीचे की तरफ तो दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। सेम एज इट इज में भी वही चीज है, बड़ा ऊपर की तरफ है, छोटा नीचे की तरफ है, बट होना क्या चाहिए, एज इट इज छोटा ऊपर होना चाहिए और बड़ा उसके नीचे होना चाहिए और ये शेडेड होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 बचता है, दो ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिए हैं। अब आगे आते हैं, अगले में जो बीच वाली जो फिगर है वो क्या बोलती है ये देख लेते हैं। ये इसने जस्ट इसको अपोजिट कर दिया है, ठीक है, अपोजिट कर दिया है। तो इसका मतलब ये जो बीच का है ये यहाँ पे आकर के अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट का मतलब ऊपर वाली चीज नीचे हो जाएगी। अब जो ये ऊपर वाली चीज है वो नीचे कहाँ पे होगी, नीचे की तरफ होगी, ऐसे 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 होगी वो नीचे की तरफ। बट यहाँ पे ऑप्शन जो थर्ड दे रखा ना, ये वाली चीज ऊपर ही इन्होंने गिवन दे रखी है, जैसे इसने इसको जस्ट लेफ्ट की तरफ रोटेट कर दिया है। बट ये क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है वो नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे की तरफ कहाँ दे रखा, ऑप्शन 4th में है, ये हमें गिवन है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या हो जाएगा,
फोर्थ हो जाएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं भाई ये वाले, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आप इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। हाँ, एग्जाम्स में क्या दिक्कत आती है, ये क्वेश्चन होते तो आसान है, बट जो आजकल जो एग्जाम्स होते हैं ऑनलाइन होते हैं वो होते हैं पैनल पे, स्क्रीन के ऊपर होते हैं। जो मॉनिटर होता है उसकी जो स्क्रीन होती है वो होती है छोटी, और जो ये क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे देते हैं, इन क्वेश्चंस को स्क्रॉल करना पड़ता है, यानी कि जब तक हम स्क्रॉल करके जो ऑप्शंस होते हैं उनको देखते हैं तो वो हम जो क्वेश्चन फिगर होती है ना उसको भूल जाते हैं। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि जो क्वेश्चन फिगर है वो आपको दिमाग में बैठ जाए, उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके जाते हैं तो वो क्वेश्चन फिगर ना भी हमें दिखाई देना तो भी हमें इतना आइडिया लगा देना थोड़ी सी प्रैक्टिस करके कि वो कौन सा ऑप्शन इसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो ये आजकल क्वेश्चन जो आते हैं वो इसमें इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और दिए पैटर्न को पूरा कर सकती है। आकृतियों को घुमाने की अनुमति नहीं है। Select the figure from the alternatives which can replace the question mark and complete the given pattern. Rotating the figure is not allowed. तो एज इट इज इसको हमें यहाँ पे पुट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या आना चाहिए, ये ऐसे आएगा। ठीक है, इस ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे तो कुछ और ही गिवन है, यहाँ पे भी इसने कलर कर दिया है इसके अंदर। तो दूसरा और तीसरा ऑप्शन तो हमारा एलिमिनेट हो गया, पहला और कौन सा बचा है, फोर्थ बचा है। अब यहाँ पे ये क्या दे रखा, स्टार दे रखा है, इसके अपोजिट भी स्टार है, और यहाँ पे क्या दे रखा है, एक रोम्बस टाइप का दिया हुआ है, जो कि जो ये वाला जो कॉर्नर आएगा ना इसमें ये रोम्बस वाली फोटो आएगी। तो ऑप्शन पहले वाले में रोम्बस की फोटो दिख रही है हमें, इसमें स्टार दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या होगा हमारा, फर्स्ट ये सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो भाई आज के लिए इतना ही, आज के समाचार समाप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। अगर आप क्लास अच्छी लगी है तो आप क्लास को लाइक कर सकते हैं, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको जो अभी लेटेस्ट 2022 में जो क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोगों को कराने की कोशिश करते हैं, ताकि जो लेटेस्ट ताज़ा ताज़ा फ्रेश माल जो क्वेश्चंस आए हैं वो आपको अभी उसी पैटर्न पे आधारित जो क्वेश्चन है वो आते हैं, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, और आपको हेल्प मिलेगी तो आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लेकर के आएंगे जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स में आए हुए होंगे, तो उनकी प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।